नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्रयान मिशन के बारे में। यानी कि भारत जो है वो चंद्रमा मंगल ग्रह पे जो है वो मिशन तो भेज चुका है, लेकिन अब बारी है शुक्रयान मिशन की। यानी कि वेनस पे जो है वो अब भारत अगला मिशन लाने वाली है। और यह मिशन जो है वो वर्ष 2028 के लिए जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो हरी झंडी भी दे दिए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शुक्रयान मिशन के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के जो इसरो है वो शुक्रयान मिशन वर्ष 2028 में करने वाली है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, इसमें जो है वो क्या क्या पता लगाया जाएगा, तो यह सारी जानकारी जो है वो हम आपको देंगे। बस आप वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इस मिशन का मेन मोटिव, मेन एम ये है कि वेनस के सरफेस को पढ़ा जाए, एटमॉस्फेयर को पढ़ा जाए और इसके साथ ही जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वेनस का, इसका जो है वो स्टडी किया जाए। देखिए, स्पेसक्राफ्ट जो कि वेनस के ऑर्बिट करेंगे वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे। जैसे कि वेदर की पैटर्न क्या है, क्या वहाँ पे वेदर रहती है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में पता लगाएगी और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में भी जो है वो पता लगाएंगी। और शुक्रयान मिशन में सबसे महत्वपूर्ण जो की एक्टिविटी किए जाएंगे वो की जाएगी कि वेनस की जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसका स्टडी करना। कहा यह जाता है कि वेनस का जो क्लाउड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से क्लाउड बनने के कारण जो है वहां पे प्रेशर जो है वो कहीं ज्यादा रहता है। और इसके साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि वेनस पे कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है क्या, इसके बारे में भी जो है वो जानकारी को जुटाया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि क्या वेनस पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं क्या, ये आपके मन में सवाल चल रहे होंगे। तो इसका जवाब है ना। नासा ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि वेनस पे जो है वो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि यह अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि वेनस का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वहां पे जो है वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो वेनस के सबसे ऊपरी लेयर में जो है वो होने का चांस हो सकता है। देखिए, भारत के स्पेस एजेंसी इसरो जो है वो मार्च 2028 तक जो है वो शुक्रयान मिशन को जो है वो लॉन्च कर देंगी। और इसका जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 1236 करोड़, यानी कि 1236 करोड़ रुपया जो है वो शुक्रयान मिशन के लिए जो है वो एलोकेट कर दिया गया है। अब हम जो है इस मिशन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं कि भारत जो है वो वेनस यानी कि शुक्र ग्रह का जो है वो एक्सप्लोरेशन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो वेनस है, वेनस प्लेनेट है, शुक्र ग्रह है, उसका टेम्परेचर जो है वो 470 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इतने डिग्री टेम्परेचर में जो है वो एक शीशा भी जो है वो पिघल जाता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो है वो इसरो यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वहाँ पे कभी वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं क्या। इसके अलावा इसरो यह जानना चाहती है कि वहाँ का जो है वो एटमॉस्फेयर क्या है, क्लाउड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनी है, इसका जो है वो कारण क्या क्या हो सकते हैं। इन बिंदुओं पे जो है वो जांच पड़ताल इसरो करेंगी। देखिए, शुक्रयान मिशन जो है वो थोड़ी से कठिन मिशन है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो शुक्र ग्रह है उसकी टेम्परेचर जो है वो हम आपको बताया है 472 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। तो इसी प्रकार का जो है वो स्पेस क्राफ्ट को भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट जाएगा तो उसका जो इंजन है, उसका जो मशीन है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, वो सारा चीज़ जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए जो है वो स्पेस क्राफ्ट को उसी ढंग का जो है वो डिजाइनिंग किया जाएगा ताकि 450 डिग्री सेल्सियस को जो है वो स्पेस क्राफ्ट, वो इंजन जो है वो लैंडर रोवर जो है वो हैंडल कर सके। इसके अलावा हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी से लगभग 92 गुना ज्यादा जो है वो वेनस के एटमॉस्फेयर में प्रेशर है। वो इसलिए क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा पैमाने में जो है वो पाई जा रही है। इस कारण से जो है वहां का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो
उस हिसाब से जो है वो स्पेस क्राफ्ट को तैयार किया जाएगा ताकि जो है वहाँ पे कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। और इसके साथ ही भारत जो है वो अपना रिसर्च वेनस पे जो है वो जारी रख सकें। देखिए, अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि वहाँ पे जो है वो किस प्रकार का डिजाइन जो है वो ले जाया जा सकता है ताकि जो है वो डैमेज ना हो हमारा जो लैंडर या फिर रोवर। तो देखिए, आपने जो है वो डीप सी एक्सप्लोरेशन वेसल्स का जो है वो तस्वीर देखे होंगे, यानी कि बहुत सारे आदमी जो है वो डीप सी यानी कि समुद्र के गहराई को जो है वो देखने जाते हैं और उसके लिए जो है वो वेसल्स का यूज करते हैं। वेसल्स में बैठ करके जो है वो समुद्र के गहराई में जाते हैं और आपको पता ही होगा कि समुद्र के गहराई में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होते हैं। तो उस प्रकार से ही जो है प्रेशर को देखते हुए ही जो है वो वेसल्स को तैयार किया जाता है ताकि समुद्र के अंदर जो है उस वेसल्स को नुकसान ना हो पाए। सेम इसी प्रकार से जब वेनस पे हमारे साइंटिस्ट एक्सप्लोर करेंगे तो इसी टाइप का वेसल्स जो है वो तैयार करेंगे और इसी वेसल्स में जो है वो सारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे ताकि जो है वो वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो हमारे वेसल्स को कुछ भी ज़्यादा जो है वो फर्क ना पड़े, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो वहाँ के प्रेशर को आसानी से झेल पाए। इसके अलावे इसरो जो है वो बहुत सारी जो है वो फ्यूचर प्लान्स करके रखी हुई हैं, जैसे कि आने वाले समय में आपको जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जो है वो भारत बनाने जा रही हैं और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 2035 तक जो है वो बन करके रेडी हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मून मिशन को वर्ष 2040 तक कंप्लीट होने का जो है वो वादा किया है। मून मिशन में जो है वो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो चंद्रमा पे लैंड करेंगे और इसका जो है वो साल वर्ष 2040 होने वाले हैं। इसके अलावा फ्यूचर मिशन की बात करें तो चंद्रयान 4 मिशन भी जो है वो कुछ वर्षों में ही आपको देखने को मिलेंगे। इस मिशन से चंद्रमा के साउथ पोल से जो है वो रॉक और सॉइल का सैंपल को जो है वो वापस धरती पे लाया जाएगा। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं शुक्रयान मिशन के बारे में कि वर्ष 2028 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।